गाइस, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। आज हम लोग करने वाले हैं एक्ट 4 सीन 2 का पार्ट 2। मेरे ख्याल से टेम्पेस्ट का सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो बच्चों को लगता है वो यही है। ठीक है, तो हम लोग आज इसको पूरा डाइल्यूट कर देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को आज हम लोग पूरा इजी कर दें। ठीक है, फिर से रिमाइंड कर दूं, क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन में एडमिशन लेना जल्दी ले लो, टेम्पेस्ट में एडमिशन लेना जल्दी ले लो, नहीं तो फिर बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, खैर अभी आज हम लोग ने स्टूडेंट्स फॉर द क्लास, हम लोग ने किसको नॉमिनेट किया स्टूडेंट्स के लिए? हिरन में संकेत बादरा, बबली शर्मा, इंडिया वाले, ठीक है, नितिन यादव, श्वेता गुप्ता, मखीजा जी, मुकुल गौतम, मिस्टर सिंह, आकाश महतो। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने टेम्पेस्ट का पिछले वाला पार्ट देखा था, तो इनको हम लोगों ने क्लास में ऐड किया है। कुछ बच्चे जो परमानेंट है, जो देखते ही हैं, जैसे जीशान हो गया, प्रियंका हो गई, विवेक हो गया, इन लोगों का नाम बार बार नहीं ले रहा मैं। ये लोग तो भाई, इन लोगों का तो लॉयल मेंबरशिप है, ये लोग तो एवरीडे देखते ही अपना वीडियो। ओके, मेरे बेटे ने कॉफी बनाई है, बहुत मस्त बैठ ली, वाओ। ठीक है, तो लेट्स डू इट। हम लोग करना है एक्ट 4 सीन 1 का पार्ट 2। ओके, तो इस सीन में मैं आपको बता दूं, 3 गॉडेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके लिए आप काफी कंफ्यूज रहोगे। 3 गॉडेस हैं पहले सीन में। ठीक है, ICJ कोड अपन आप याद कर लो, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं। ठीक है, I फॉर आयरिस। आयरिस कौन है? आयरिस इज गॉडेस ऑफ रेनबो। ठीक है, हमारे जो रेनबो होती है उनकी गॉड है। शी इज ऑल्सो मैसेंजर ऑफ जूनो, याद रखना। I is Iris, goddess of rainbow and messenger of Juno. Ceres is goddess of agriculture. ठीक है, वो goddess of agriculture है। Juno जो है वो goddess of marriage and fertility है। वैसे Juno is also the wife of Jupiter, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिर से बात करें, 3 भगवान, 3 गॉडेस है यहाँ पर। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, I से आयरिस, गॉडेस ऑफ रेनबो। वो ICJ ना कोड था, लिख के मत आ जाना एग्जाम में। ठीक है, क्या नाम है? बबली शर्मा, समझ में आ रहा है ना? इंडिया वाले, नाचो मत, सुनो, अपना नाम सुन के खुश हो रहे हैं, बताइए, नाम ले लिया सर ने। खैर एनीवेज, ठीक है, तो गॉडेस ऑफ रेनबो कौन है? आयरिस। शी इज आल्सो मैसेंजर ऑफ जूनो। सीरस है गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, और जूनो जो है गॉडेस ऑफ मैरिज एंड फर्टिलिटी। इस सीन में 2 और माने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया है। एक तो तुम लोग को पता होगा वीनस, और एक है हमारा, क्या नाम है तुम्हारा? ये क्यूपिड। ओके, नाउ वीनस इज मदर ऑफ क्यूपिड। ओके, तो सब लोग ये बोलते हैं कि क्यूपिड जो है वो गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी है, और क्यूपिड जो है एक्चुअली वीनस, ये भी बात माना जाता है कि सी इज आल्सो अटैच्ड टू मार्स, माने सी इज अ लव इंटरेस्ट ऑफ मार्स, और मार्स और वीनस का बच्चा है, जो बच्चे हैं उनका नाम है क्यूपिड। तो जहां पर भी वीनस और क्यूपिड को दिखा जाता है, वहां पर कहीं पर भी लव ट्रायंगल, कब लव मिस्ट्री होती है ना, वहां पे वीनस और क्यूपिड को दिखाया जाता है। क्यूपिड तीर मारता है, तीर लगता है, एंड यू नो, तुम लोग सब हार्ट शेप में जो एरो बनाते हो ना, वो सब बिकॉज ऑफ क्यूपिड ही है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका भी रेफरेंस है, वीनस और क्यूपिड का भी रेफरेंस है। और बाद में वीनस और क्यूपिड का रेफरेंस इसके लिए भी है क्योंकि जो हमारी है ना सीरस, अच्छा सीरस का कैरेक्टर प्ले कर रहा है यहाँ पर, क्या नाम है हमारा, जो वो है एरियल। एरियल सीरस का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। ठीक है, सीरस की डॉटर थी प्रॉस्पराइन। ठीक है, उनकी डॉटर है प्रॉस्पराइन, जिसको गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड प्लूटो, गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड जो प्लूटो है, उन्होंने किडनैप कर लिया था और उनसे शादी कर ली। तो इस कारण सीरस जो है बहुत नाराज है प्लूटो से। ठीक है, गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड से बहुत नाराज है, जिसको हम लोग डार्क डिस्क भी बोलते हैं। यहाँ पर आके हम लोग देखेंगे, कहीं पे लिखा हुआ है उनके बारे में। ठीक है, और क्या नाम है, डस्की डिस्क भी बोला जाता है इनको। और सीरस बहुत नाराज है इसके लिए, और उनको ऐसा लगता है कि प्लूटो को जिसने मोटिवेट किया है करने के लिए, वो वीनस और क्या नाम है क्यूपिड है। तो वो बहुत नाराज है उनसे, वो उनसे मिलना नहीं चाहती। अपन सीन में देखेंगे। फिर से रिकैप कर दो फटाफट आप, क्योंकि बहुत सीन डिफिकल्ट है। सबसे पहले तो 3 गॉडेस का नाम आप याद रख लो। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोड दे रहा हूं मैं आपको। I फॉर आयरिस, जो कि गॉडेस ऑफ रेनबो है, एंड सी इज आल्सो अ मैसेंजर ऑफ जूनो। ठीक है, सीरस गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, और जूनो जो है वो है गॉडेस ऑफ मैरिज एंड फर्टिलिटी। ठीक है, ये तीनों इस सीन में आएंगे। इसके संग और भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, वीनस और क्यूपिड। वीनस इज अ गॉड ऑफ लव, और जो क्यूपिड है वो उनके बेटे हैं। ये दोनों मिलकर कहीं पर भी होते हैं, वहां पर कुछ भी लव ट्रायंगल या लव का ट्रायंगल छोड़ दो, कभी भी लव का कोई सिनेरियो होता है तो क्यूपिड स्ट्रक बोलते हैं ना, क्यूपिड स्ट्रक माने वहां पे ये उनको माना जाता है कि वहां है। ठीक है, और सीरस क्यों नाराज है इनसे? सीरस इसके लिए नाराज है वीनस से और क्यूपिड से, क्योंकि उनकी जो बेटी थी प्रॉस्पराइन, उसको अंडरवर्ल्ड के जो गॉड है प्लूटो, वो उनको हर के ले गए थे। तो और उनको ऐसा लगता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो फॉल्ट है वो वीनस का और क्यूपिड का है, इसके लिए वो उनसे नाराज है, और बाद में उसका रेफरेंस भी देंगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ जा रहा है। तो ये सीन जो है, ये जो सीन है, ये हमारे जो प्रॉस्पेरो हैं
वो मिरांडा को और फर्डिनेंड को खुश करने के लिए एक तो ऐसा माने एक तो प्ले करना चाहते हैं, या जैसे एक तो इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें ये सारे गॉड परफॉर्म करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये गॉड नहीं आ रहे, ये सब जो परफॉर्म करेंगे, इनका कैरेक्टर परफॉर्म करेंगे, ये सारे स्पिरिट्स हैं, ठीक है। और ये सारे स्पिरिट्स को किसने बुलाया है? ऑब्वियसली एरियल ने बुलाया है। एरियल खुद भी परफॉर्म कर रहा है इस प्ले में, या इल्यूजन में एरियल भी परफॉर्म कर रहा है। शी इज परफॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सीरस, ठीक है, गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, ओके। और इसके संग आप देखेंगे बहुत सारे निम्स को बुलाया जाएगा। निम्स मतलब होगी परियों को बुलाया जाएगा, जल परियों को बुलाया जाएगा डांस करने के लिए, और बहुत सारे रीपर्स को बुलाया जाएगा। रीपर्स माने वो लोग जो खेत में काम करते हैं, ओके। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो हम लोग ने लास्ट क्लास में 60 तक कर लिया था, उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। आयरस जो है, सीन ऐसा है, आयरस सबसे पहले सीरस को बुला रही है, ठीक है। जो गॉडेस आयरस है वो सीरस को कॉल कर रही है, उनको बोलिए आओ यहां पर आओ। क्यों आओ? क्योंकि फर्डिनेंड और मिरांडा बैठे हुए हैं और उनको एक इल्यूजन दिखाना है, उनको दिखाना है कि पावर्स ऑफ प्रोस्पेरो। तो आयरस जो है वो भी एक स्पिरिट है जिसको एरियल ने बुलाया है, और आयरस बोल रही है सीरस को। और ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसी के लिए मैं आप लोग लिखते भी जाओ अगर हो सके तो। आप लोग इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा स्लो भी जाऊंगा, 100 लाइन है, लेकिन ये आज का जो क्या नाम है अपना जो होगा ये थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो पेशेंस रखना, जाना मत। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूं। आई डोंट नो आई विल बी सक्सेसफुल और नॉट, बट आई विल ट्राई, ठीक है। आयरस बोल रहा है सीरस मोस्ट बॉन्टियस लेडी। मोस्ट बॉन्टियस मतलब जेनरस, माने आप इतने जेनरस हो आपके पास, माने क्योंकि वो गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर है तो बोल रहा है आपके खेत एकदम हरे भरे रहते हैं। बॉन्टियस लेडी द रिच लीज, ठीक है, लीज मतलब ग्रासलैंड्स ऑफ व्हीट, गेहूं, राई माने मस्टर्ड, बाली माने जौ, येचेस माने दे आर काइंड ऑफ पी मटर जैसे होते हैं, ओट्स एंड पीस मटर। दाई टर्फी माउंटेन्स, टर्फी मतलब माउंटेन जिसके ऊपर पूरा घास बिछा हुआ है, जैसे होता है ना तुम अगर किसी जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो लोग हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं टर्फ पे खेलते हैं ना, हॉकी भी आजकल टर्फ पे लगा, मैंने आर्टिफिशियल ग्रास बोलते हैं। तो टर्फी का मतलब यहाँ हो गया पूरा ग्रीन माउंटेन्स, वेयर लिव निबलिंग शीप्स, मतलब जिसके ऊपर शीप लोग खाती हैं, हरे हरे घास खाती है। तो उसको बोल रहा है आप इतनी महान हो, पूरी हरियाली हो, आप पूरी दुनिया की हरियाली आपकी वजह से ही है, ठीक है। आपके जो माउंटेन्स है पूरे एकदम फ्रेश घास से भरे हैं जहाँ पे बहुत सारे शीप को खाना मिलता है। एंड फ्लैट मेडोज थैच विद स्टोवर देम टू कीप, और उसमें आपके स्टैच भी लगे हुए रहते हैं। यू नो व्हाट इज अ स्टैच? स्टोवर का मतलब हो गया कि जब हम लोग कोई खेती करते हैं ना और ऊपर से जब हम लोग उसको काट लेते हैं, जो नीचे का जो स्टॉल्क बच जाता है वो भी खाने के काम में आता है कैटल्स के, तो वो भी भरा हुआ है आपका। Thy bank with pine and twilled brims, बोला आपके जो रिवर बैंक, जो आपकी जो रिवर से लगते हुए जो बैंक्स है वहां पर मैरीगोल्ड और वाइल्ड फ्लावर्स काफी उगते हैं, ठीक है। With spongy April at thy hest betrays, बोला और आपको यहाँ पर स्पॉन्जी का मतलब हो गया रेनी, ठीक है, रेनी अप्रैल एट दाई बेस्ट बेट्राइज मतलब कमांड, आपके कमांड पे बारिश भी होती है और हर वक्त टाइम पर बारिश होती है, ठीक है। टू मेक कुल निम्स चास्ट क्राउन्स एंड दाई ब्रूम एंड द ब्रूम ग्रोव्स, और आपके जो फूल है, फ्लावर्स हैं, उससे हमारी जो परियां हैं, हमारी जो नई मेडन लड़कियां हैं, वो लोग उससे अपना सर का ताज बनाती हैं। बिकॉज एग्रीकल्चर का बात हो रहा है, ग्रीनरी का बात हो रहा है, तो फ्लावर्स तो आएंगे। बोले आपके फ्लावर्स से लड़कियां अपने आप को सुंदर दिखाती हैं, वो लोग अपने आप को डेकोरेट करती हैं, ठीक है। एंड द ब्रूम ग्रूव्स, ब्रूम ग्रूव्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि आपका जो बुशी ग्रूव्स है, जो बड़े बड़े आपके झाड़ के पेड़ होते हैं, वो शैडो द डिसमिस बैचलर लव। अब तुम लोगों को पता है ना, अगर सपोज कर लो किसी का दिल दुख जाता है तो वो कहाँ जाता है? वो जाके पेड़ के नीचे रोता रहता है, ठीक है, पेड़ की जो लटे होती है उससे झूलता रहता है, मैं बन का पंछेर बन में घूमूं ना। और मेरा फेवरेट गाना है, हमसे क्या भूल भई। तो सब जितने भी बेचारे लवर्स हैं जिनका लव रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, लास्ट लॉन, अच्छे वर्ड याद करो, लास्ट लॉन माने जिनको लड़कियों ने बोला आई डोंट वांट यू। ऐसा करना नहीं यार, लड़के अच्छे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, ऐसी क्या बात है नहीं, ठीक है। तो वो लोग बेचारे वहां पर आपके जो हमारे जो आपकी जो ग्रीनरी है, आपके जो पेड़ है, जो बुशेस है, वहां पर जाके बेचारे अपना दुख रोते हैं, ठीक है। दाई पोल क्लिप्ड वाइनयार्ड, वाइनयार्ड का मतलब जानते हो ना, जहां पे ग्रेप्स उगते हैं, ठीक है। एंड दाई सी मार्च स्टरलाइन एंड रॉकी रेड, बोल रहा है, और आपकी जो खाली एरिया है जहाँ पे हवा चलती है, वहां पर आप जाकर माने आपके हरियाली जहाँ पे हवा आती है, तो मतलब माने क्या नाम है यहाँ पे बोल रहा है, सी मार्च स्टरलाइन मतलब हो गया आपके जो बैरल लैंड है और जो रॉकी लैंड है जहाँ की काफी अच्छी फ्रेश हवा चलती है, जिसको आप इंजॉय करते हो वहां जाकर, ठीक है। वेयर दाउ thyself dost एयर, माने जहां पर आप खुद हवा खाते हो। द क्वीन ऑफ स्काई, अब यहाँ पे बात कर रहा है जूनो की, बोला आपको द क्वीन ऑफ स्काई यानी कि जूनो जो है आपको बुला रही है। whose watery edge and messenger am I, और जूनो का मैं मैसेंजर हूं,
ठीक है। वाटरी आर्च का मतलब रेनबो तो अपना आर्च की तरफ फैलता है, जैसे बो की तरह से यहां जाता है, तो बोल रहा है मैं उनका आर्च हूं, वाटरी आर्च हूं और जूनो का मैसेंजर हूं। Bid thee leave these and with her sovereign grace here on the grass plot in this very place to come and sport। तो बोल रहा है आपको यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि आप अपना सारा काम छोड़कर और आप अभी के अभी इस जगह पर आ जाओ, ये ऑर्डर है जूनो का और मैं आपको वो ऑर्डर बता रहा हूँ, आप तुरंत यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। इतना बोलती है, उतना देर में क्या होता है, हर पिकॉक फ्लाई अमेंग, उतना देर में जूनो का जो चैरियट है वो थिएटर में हो रहा है ना, तो वो लोग उसमें थिएटर में थोड़ा सा उनका चैरियट को डाउन वो लोग कर देते हैं जिससे ऐसा लगे कि जूनो आने वाली है, ठीक है। जूनोस चैरियट अपीयर सस्पेंडेड अबव द स्टेज, और वहां से आप कौन है, अप्रोच विद सीरस हियर टू एंटरटेन, और आयरस के बुलावे पे सीरस अब एंटर कर रही है, ठीक है। सीरस का रोल कौन प्ले कर रहा है, एरियल, ओके। अब सीरस आ जा रही है, अब सीरस किससे बात कर रही है, सीरस बात कर रही है आयरस से। तो हेल मैनी कलर्ड मैसेंजर, मैनी कलर्ड क्यों बोले, क्योंकि रेलवे में 7 कलर्स तो होते ही हैं, तो हेल मतलब गुड मॉर्निंग या हेलो जो भी है। दैट नेवर डॉस डिसओबे द वाइफ ऑफ जुपिटर, जो कभी भी जुपिटर के कमांड को डिसओबे नहीं करती है। Who with thy saffron wings upon my flower diffuses honey drops, refreshing showers, so and with each end of thy blue bow does crown। और आपके कारण मेरे ऊपर बारिश होती है, आपके कारण आप मुझे रिफ्रेश करते हो, ठीक है। आप माने जो मेरे पौधे जो उग रहे हैं और जो उगने वाले हैं, सबको जो पानी मिलता है सुबह सुबह, जो ड्यू मिलता है वो आपके कारण मिलता है। और आपका जो रेनबो है जो एक एंड से एक एंड तक लाइक आर्च लाइक अ बो जाता है, रेनबो है ना, तो बो इज व्हाट, बो एंड एरो, धनुष। तो धनुष का शेप कैसा होता है, इस तरह का। तो बड़ा एक एंड से एक एंड जो आपका जो स्ट्रेच होता है उससे ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे को एक ताज पहना रहे हो, आप मुझे एक क्राउन पहना रहे हो, ठीक है। माय डिफिकल्ट है यार थोड़ा सा, आई नो दैट, 2-3 बार सुनोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। माय बुशी एकर्स एंड माय अनश्रब्ड डाउन, ठीक है। बोल रहा है मेरे और आप मेरे जो बुशी एकर्स है माने जहां पे ऑलरेडी घास उग गई है, और अनश्रब्ड माने जहां पे भी उगने वाली है उसको आप पानी देते हो। रिच स्कार्फ टू माय प्राउड अर्थ, और आप एक तरह से ऐसा लगता है जैसे मेरे स्कार्फ लड़की लोग पहनती है ना, सर के ऊपर स्कार्फ लगाती है, ऐसा लग रहा है आप मेरे खेतों के ऊपर में एक स्कार्फ का काम भी करते हो। अब पूछ रही है why has thy queen summoned me hither to this short grass green, बोला आपकी जो रानी है जूनो जिसके आप मैसेंजर हो, उन्होंने मुझे यहां अभी क्यों बुलाया है, ठीक है। समझ में आपको हो सकता है इट इज डिफिकल्ट, आपको एक बार में समझ में नहीं आया, प्लीज 2 बार 3 बार रीड करना, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को भेजना, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, नो प्रॉब्लम्स, ओके। अब आयरस बोल रही है a contract of true love to celebrate and some donation freely to estate on the blessed lovers। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ठीक है, वरना बहुत बड़ा सीन हो जाएगा। बोल रहे आपको क्यों बुलाया गया, बोल रहा है यहाँ पे 2 लवर्स जो हैं उनका यूनियन होने वाला है और आपको बुलाया गया उनको आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए। 2 लवर्स कौन है, फर्डिनेंड और मिरांडा, क्योंकि प्रोस्पेरो जो है वो रेडी हो गया उनका शादी कराने के लिए, तो उनको ब्लेसिंग देना है। सीरस, अब सीरस के संग मैंने तुमको पहले बताया केस हुआ है कि उसकी जो बेटी है प्रोस्पराइन, उसको लेके चले गए अंडरवर्ल्ड जो गॉड है प्लूटो। तो सीरस पूछ रही है यहाँ पे टेल मी हेवनली बाउ, ठीक है, इफ वीनस एंड अ सन एज दस दाउ नो डू नाउ अटेंड द क्वीन। बोल रहा है अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, कहीं यहाँ पे सीरस और उसका यहाँ पे वीनस और उसका बेटा तो नहीं आया आपके ऑर्डर पे, आपने उनको तो कहीं नहीं बुलाया। सिंस दे डिड प्लॉट द मीन्स दैट डस्की डिस माय डॉटर गॉड, बोला और उनके प्लानिंग के कारण ही मेरी बेटी किडनैप हो गई और वो अंडरवर्ल्ड के जो गॉड है जिसको डस्की डिस भी बोल रहा है, ठीक है, वो उनको लेकर चले गए। हर एंड हर ब्लाइंड बॉय स्कैंडल्ड कंपनी आई हैव एक्सक्यूज मी, हर एंड हर ब्लाइंड बॉय स्कैंडल कंपनी आई हैव फोरस्worn। तो उसने बोला मैंने कसम खाई है कि अब मैं कभी भी वीनस के और उसके बेटे के संग कभी भी कहीं पर भी गेट टुगेदर नहीं करूंगी, ठीक है। तो मैं उनके संग रहना नहीं चाहती, तो मुझे बताओ कहीं बोलो तो यहां पर नहीं है, और अगर बोलो यहां पर है तो मैं यहां पर नहीं रहूंगी। समझ में आ गया। तो आयरिस क्या बता रहा है, ऑफ अ सोसाइटी बी नॉट अफ्रेड, बोला ऑफ अ कंपनी माने वो यहां पर नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आई मेट हर डाइटी, मतलब मैं वीनस से मिला था, कटिंग द क्लाउड टुवर्ड्स पैम्पस, बोला मैं वीनस को पैम्पस की तरफ उड़ते हुए देखा। एंड हर सन डव ड्रॉन विथ हर, और उसका जो बेटा है क्या नाम है क्यूपिड, वो भी अपने जो डव ड्रॉन जो विथ हर वो भी उसके संग जा रहा था। हियर थॉट दे हैव डन, ठीक है, सम वेंटन चार्म अपॉन दिस मैन एंड मेड। और क्या बोल रहे हैं उन्होंने, वो दोनों क्यों आए थे, क्योंकि वो फर्डिनेंड को मिरांडा को कुछ लव फीलिंग्स देने आए थे, माने उनको बहकाने आए थे, उनको उनकी जो कसम है कि वो तब तक फिजिकल रिलेशन नहीं रखेंगे जब तक शादी नहीं हो जाती। तो ये दोनों उन लोग की वो उसकी जो प्रॉमिस थी उसको तोड़ने के लिए आए थे, पर वो ऐसा कर नहीं पाए।
माने फर्डिनेंड और जो मिरांडा है वो अपना प्रॉमिस को रखा है उन्होंने। तो यहां से मालूम पड़ता है कि प्रोस्पेरो कितना डेस्परेट है अपनी बेटी की सेफ्टी को लेकर, ठीक है। तो बोले वो लोग आए थे और उन्होंने चार्म अपना मैजिक स्पेल जो है उन्होंने किया वीनस और क्यूपिड ने, लेकिन फर्डिनेंड ने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, नाइदर डिड क्या नाम है मिरांडा। तो वो लोग गुस्सा होकर वापस चले गए हैं और मैं उनको जाते हुए देखा हूं पैम्पस की तरफ में, ठीक है। पैफोस whose vow are not bed rights shall be paid till hymen torch be lighted। बोला जब तक वो उनका ना सैंक्टिमोनियसली अगर वो शादी नहीं कर लेंगे तब तक वो लोग अपना क्या नाम है जो अपना कोई भी प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। तो ये इसके लिए वो लोग बहुत गुस्सा हो गए। मास हॉट मीनियन इज रिटर्न अगेन। तो इसके लिए उसका जो ऑनेस्ट स्लेव है, मीनियन का मतलब होता है ऑनेस्ट स्लेव, जो वीनस है वो वापस चली गई है क्योंकि उसका काम नहीं हो पाया, वो फर्डिनेंड और मिरांडा को बहका नहीं पाई। So as he will shoot no more। और उसका जो बेटा है क्यूपिड, उसने तो इतनी कसम खा ली, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि आइंदा वो कभी किसी के ऊपर एरो मारेगा ही नहीं, बट प्ले विद स्पैरो एंड बी अ बॉय राइट आउट। और वो बच्चा ही बन के रहेगा। अगर तुमने देखा होगा क्यूपिड एक छोटा सा बच्चा ही है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा 21-25 इयर्स का कोई हंस किया, कोई हैंडसम लड़का नहीं है, वो एक बच्चा ही है। तो उसने बोला कि बस अब मैं और कुछ नहीं करूंगा, मेरा इतना बड़ा इंसल्ट कर दिया फर्डिनेंड ने, तो अब मैं क्या नाम है किसी को एरो नहीं मारूंगा, अब मैं बच्चे की तरह ही खेलूंगा। ओके, वांट टू हैव कॉफी? काफी। अब इतनी देर में क्या होता है, जूनो जो है, तुम लोग ही कॉफी पीने चला गया। आई हैव नॉट अलाउड यू। सब लोग बैठो। कौन कौन है यहाँ पे? बबली शर्मा, संकेत, इंडिया, नितिन, पानी भी नहीं पीना, श्वेता गुप्ता, मुखर्जी, मिस्टर सिंह, आकाश, बैठो, चलो कॉन्सेंट्रेट करो। तुम लोग को बहुत वो लगता है ना, सर इतनी मेहनत से पढ़ा है, तुम लोग को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकता है? 2 मिनट रुक जाओ, इंपॉर्टेंट सीन है बेटा, एग्जाम में आएगा। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो स्लो कर रहा था मैं, अब मैं थोड़ा फास्ट फास्ट भी करूंगा, ठीक है। पेशेंस थोड़ा बहुत, ओके। तो अब जूनो की एंट्री हो रही है, जूनो आ गई और जूनो आके सीरस को बोल रही है, हाउ डज माय बॉन्टियस सिस्टर। तो बोल रही है और तुम कैसी हो, बॉन्टियस सिस्टर माने जनरस वेल्दी सिस्टर। किसको बोल रही है? जूनो बोल रही है सीरस को। चलो मेरे साथ, गो विथ मी टू ब्लेस दिस ट्वेन। चलो हम लोग जाके इस पेयर को ब्लेस करते हैं, दैट दे मे बी प्रॉस्परस बी एंड ऑनर्ड इन देयर इशू। बोला जिससे वो लोग काफी तरक्की करे और उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हों, माने उनकी अच्छी पीढ़ी भी चले। चलो जाके ब्लेसिंग देना है। तो सीरस जॉइन जूनो इन द चैरियट व्हिच राइजेस एंड होवर अबाउट द स्टेज। अब सीरस और जूनो दोनों उस चैरियट में बैठ गए, चैरियट ऊपर उड़ गया और ऐसे स्टेज में घूम रहा है। प्ले है ना, थिएटर है, थोड़ा वो लोग क्रिएट कर रहे हैं ऐसा सिनेरियो वहां पे। अब जूनो गाना गाने लग जाती है, माने वो उसको ब्लेस कर रही है, सब बोलते हैं ना, दूधो नहाओ पुतो फलो। तो जूनो भी बोल रही है, ऑनर रिचेस मैरिज ब्लेसिंग लॉन्ग कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग आर्ली जॉयज बेस्टल अपॉन यू। बोले ऑनर, इज्जत मिले तुम लोग को, रिचेस पैसा मिले तुम लोग को, मैरिज की ब्लेसिंग हो तुम्हारे ऊपर, लॉन्ग कंटिन्यूअस माने काफी लंबा तुम लोग जियो संग में, माने टुगेदर तुम लोग काफी लंबा मैरिड लाइफ हो तुम लोग का, एंड इंक्रीजिंग आवरली जॉयज माने खूब खुश रहो तुम लोग, हर घंटा तुम लोग का बढ़े खुशी का। बट स्टिल अपॉन यू जूनो सिंग्स हर ब्लेसिंग ऑन यू। जूनो तो अपना आशीर्वाद तुमको देती है। फिर सीरस भी अपना आशीर्वाद दे रही है। सीरस बोल रही है, अर्थ इंक्रीज पॉइजन प्लेंटी। बोला अर्थ तुम्हारा जो घर का एग्रीकल्चर है वो खूब बढ़े, तुम्हारा क्रॉप्स खूब बढ़े, बांस एंड गार्नर्स नेवर एम्प्टी। बोले तुम्हारे बांस अच्छे होते हैं, लार्ज फार्म फॉर स्टोरिंग फूड या क्रॉप्स। तो वो और जो तुम्हारे गार्नर्स माने तुम्हारा जो गोडाउन है, ठीक है, जो तुम्हारा स्टोर हाउस है वो कभी खत्म नहीं हो, नेवर एम्प्टी। वाइन्स एंड क्लचरेंस बंचेस ग्रोइंग, तुम्हारे यहाँ वाइन्स ग्रो करे, ग्रेप्स ग्रो करे, प्लांट्स एंड गुडी बर्डन बोइंग, और प्लांट्स पे इतने फल लगे कि वो आम का पेड़ में इतना फल लगे कि वो आम का पेड़ नहीं, सारा जितने भी फ्रूट्स के पेड़ है वो सब में इतने फल लगे कि वो उसके भार से झुक जाए। इन द वेरी स्प्रिंग कम टू यू एट द फर्देस्ट इन द वेरी एंड ऑफ हार्वेस्ट। बोला जैसे ही तुम लोग के बारिश का कोई कमी नहीं हो, टाइम टू टाइम बारिश हो, जैसे हार्वेस्ट के बाद जब हार्वेस्ट हो जाए उसके बाद बारिश आए, पहले नहीं, ठीक है, जिससे तुम नया क्रॉप लगा सको। स्कार्सिटी एंड वांट शैल शन यू, मतलब कभी तुम्हारे यहाँ कमी नहीं हो, शन का मतलब नेवर एंडिंग, कभी कमी नहीं हो। सीरस ब्लेसिंग इज ऑन यू, तुम्हारे ऊपर सीरस का ब्लेसिंग है, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। अब फर्डिनेंड जो है ना वो क्या चल रहा है भाई, शिव भगवान, ब्रह्मा जी, कृष्णा जी, दुर्गा माता, काली माता सब मेरे सामने। ओ माय गॉड, ये चल क्या रहा है भाई, पूरा हेवन उतार दिया मेरे ससुर जी ने। क्या मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला भाई। तो फर्डिनेंड खुश हो जा रहा है, बोल रहा है दिस इज द मोस्ट मैजेस्टिक विजन एंड हार्मोनियसली चार्मिंग, और इतना अच्छा गाना बज रहा है, ठीक है, डीजे वाले बाबू नहीं, वो गाना नहीं था। दिस इज द मोस्ट मैजेस्टिक विजन एंड हार्मोनियस चार्मिंगली मे आई बी बोल्ड सीरियस ब्लेसिंग सो इज ऑन यू। बोल रहा है कि क्या मैं ये सोचूं, ये सब स्पिरिट्स कर रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा, ठीक है।
तो उतना देर में क्या है, जूनो और सीरस जो है आपस में कुछ बात कर रहा है, एंड सेंड आयरस ऑन एम्प्लॉयमेंट, और उन्होंने कुछ प्लान बनाया और आयरस को बोला ये प्लान करो तुम, माने जूनो और सीरस ने कोई प्लान बनाया, दे वांट टू बिकम ब्रिंग मोर ऑफ अ मोर पीपल इनसाइड। तो प्रोस्पेरो चुप 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 चुप, स्वीट नाउ साइलेंस, कुछ बोलो मत, फर्डिनेंड बेसिक बोलेगा ना तो ये लोग सुन लेगा और हम लोग का मैजिक खत्म हो जाएगा, स्पेल खत्म, चुप। स्वीट नाउ साइलेंस, जूनो एंड सीरस विस्पर सीरियसली, और जूनो सीरस आपस में बात कर रही है। There's something else to do. Hush and be mute, or else our spell be smart. बोल रहा है कुछ मत बोलो, अभी और भी आने वाला है परफॉर्मेंस, अगर तुम बोलेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा स्पिरिट और हम लोग का पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। अब आयरस जो है उसको कमांड दिया गया, तो वो निम्स को बुला, निम्स माने परी, ठीक है। यू निम्स कॉल नाइट्स ऑफ विंडरिंग ब्रूक्स, तो वो निम्स माने परी बहुत तरह की होती है, एक होती है जल परी, है ना, वो लोग जो कि वाटर में खेलती हैं, तो नाइट्स ऑफ द विंडरिंग ब्रूक्स माने जल परी, ठीक है। With your sedge crowns and ever harmless looks, leave your crisp channels and on this green land, तो वो बोल रही है, सब जल परी को बोल रहा है, तुम लोग अपना सारा पानी वानी छोड़ो भाई और यहाँ पर आओ, यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। Answer your summons, Juno does command, तो तुम लोग तुरंत अपना नहाना धोना जो भी तुम लोग एंजॉय करा था पानी में उसको छोड़ो, एक्वाटिका से बाहर आओ और यहाँ पर अभी आकर तुम लोग अपना क्या नाम है, अपना प्रेजेंस स्प्रेड कराओ, क्योंकि तुमको जूनो कमांड कर रही है। Come temperate nymphs and help to celebrate a contract of true love, बोल रहा है तुम लोग सब आओ और यहाँ पर एक शादी होने वाला है, नए कपल्स है, इनको ब्लेस करना है, तो जल्दी आ जाओ। Enter certain nymphs, और उनकी आवाज सुन के कुछ परियां एंटर कर जाती हैं वहां पर, ठीक है। और फिर वो लोग कहते हैं यू sunburned sickle man of August where, यहाँ पे sickle man का मतलब हो गया फार्मर्स या रीपर्स जो खेतों पे काम करते हैं, उनको भी बुला रही है, माने परी के संग लड़के भी तो चाहिए, लड़का लड़की दोनों का तभी तो डांस होगा, ठीक है। तो वो कुछ लड़कों को भी बुला रही है जो कि रीपर्स है, फार्मर्स है, क्योंकि फार्मर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और लड़की जो निम्स है बहुत सुंदर है, तो हमेशा बोलते हैं ना बोल्ड एंड, वो क्या बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होना चाहिए, तो ब्यूटीफुल आर द गर्ल्स, बोल्ड आर द बॉयज, तो रीपर्स लोग को भी बुला रही है, ठीक है। तो यू sunburned sickle man of August weary, come hither from the furrow and be merry, बोला अपना खेत छोड़ो, अपना खेतों का काम छोड़ो और यहाँ पर आओ डांस करो। Make holiday your rice straws hat put on, बोला अपना हॉलिडे ड्रेस पहन लो, अपने हैट लगा लो, and these fresh nymphs encounter everyone, और हर निम्फ के लिए एक रीपर रहेगा और सब लोग डांस करो, ठीक है। इन कंट्री फुटिंग माने हम लोग का देसी डांस है, उसको हम लोग को करना है। तो enter certain reapers properly habited, they join with the nymphs in a graceful dance towards the civil whereof Prospero startled suddenly and speaks, after which to a strange hollow and confused noise they heavily vanish। अब अचानक वो लोग आके डांस चालू कर ही रहे थे कि अचानक प्रोस्पेरो में देख रहा है, फिर उसको याद आता, अरे यार मैं तो भूल गया, तो अचानक जो प्रोस्पेरो का मूड चेंज हो जाता है, वो अचानक गुस्सा भी हो जाता है, उसको कुछ याद आ जाता है उसको, तो जैसे ही उसको गुस्सा होता है उसका मूड चेंज होता है, अचानक वहां का भी सारा मूड चेंज हो जाता है, सारे स्पिरिट्स एकदम परेशान हो जाते हैं और वो अचानक पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है, थिन एयर में चला जाता है, क्योंकि वो तो हवा ही है ना, सब हवा में सब चला जाता है। अब प्रोस्पेरो जो फर्डिनेंड इतना इंटरेस्टिंगली देख रहा था, अचानक उसको लगता है सब कहां चला गया, क्या हुआ ये, ठीक है। तो प्रोस्पेरो अचानक गुस्सा हो गया है, उसको कुछ याद आ गया। प्रोस्पेरो साइड, oh my god, I had forgot that foul conspiracy of the beast Caliban and his confederates against my life। तो उसको अचानक याद आ जाता है कि जो कैलिबान है और जो ट्रिंकोलो और स्टीफानो है, एक्चुअली कैलिबान ही वो कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहा है। The minute of their plot is almost come, बोल रहा है, और उनका अटैक करने का टाइम या उनको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, ठीक है। टू द स्पिरिट्स, स्पिरिट्स को बोलो, जब स्पिरिट्स जा रही है उसको बोल रहा है वेल डन, ठीक है, अवॉइड नो मोर, चलो हो गया तुम्हारा काम, यहां से चले जाओ अभी, ठीक है। जूनो एंड सीरस असेंड इन द चैरियट, अचानक जूनो और सीरस भी अपने चैरियट बैठ के चली जाती है। 20 मोर लाइंस, ठीक है, जल्दी से हो जाएगा, एक सेकंड में, इसको इतना ही रखेंगे अपन, उसके बाद पार्ट 3 भी करेंगे हम, ठीक है। फर्डिनेंड, दिस इज स्ट्रेंज, योर फादर इज सम पैशन that works him strongly, तो फर्डिनेंड मिरांडा को बोला क्या हुआ भाई, अभी तो एंजॉय कर रहा था, अचानक इसको क्या हो गया, अचानक इतना गुस्सा में क्यों आ गया, इन सम पैशन। तो मिरांडा बोल रही है नेवर टिल दिस डे सॉ आई हिम टच विद एंगर सो डिस्टेम्पर्ड, बोला मैंने भी उनको आज तक इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, पक्का कुछ हुआ है, ठीक है। अब प्रोस्पेरो देख रहा है कि मिरांडा और फर्डिनेंड भी थोड़े से परेशान हो गए पापा को देखकर, तो प्रोस्पेरो को समझा रहा है, फर्डिनेंड को बोल रहा है यू डू लुक माय सन इन अ मूव सॉर्ट, बोला ओह फर्डिनेंड घबराओ मत, तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो, डरो मत। As if you were dismayed, बोला ऐसा लग रहा है तुम्हारे, मतलब ऑब्वियसली तुम तक घबरा रहे हो, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। Be cheerful son, our rivals now are ended, बोला हमारा एंटरटेनमेंट अभी खत्म हो गया है। These are characters as I told you were all spirits, ये जितने भी कैरेक्टर थे ये सारे स्पिरिट्स थे, are melted into air, और ये सारे एयर में चले गए into thin air, and like the baseless fabric of this vision, और जैसे वो माने उनका कोई बेस तो था नहीं, स्पिरिट थे, हवा थे, हवा में चले गए।
दिस क्लाउड कैप टावर्स, बोला जो तुम्हारे हमने टावर बनाए अभी, द गॉर्जियस पैलेसेस तुमने देखे, बड़े बड़े पैलेस देखे तुमने अभी, द सोलम टेम्पल्स देखे, द ग्रेट ग्लोब इटसेल्फ, मैंने पूरा अर्थ देखा तुमने, यस ऑल विच इट इनहेरिट्स दैट डिसॉल्व, बोला ये सारे चीज जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। असल में इसमें एक मैसेज भी दे रहा है शेक्सपियर जो हम लोग भी डिस्कस करेंगे। एंड लाइक दिस इनसब्सटेंशियल pigeons fields leave not a wreck behind, we are such stuff as dreams are made on, a little life is surrounded with a sleep। अब बोल रहा है जैसे तुमको ये टावर दिखा ना अभी, जैसे तुमको ये बिल्डिंग्स दिखा, ये पैलेस दिखा, ये ग्लोब दिखा, ठीक है, जैसे ये सारे ग्लोब्स सब खत्म हो जाएगा एक दिन, माने राजा आते हैं पैलेस बनाते हैं, उसके 200 साल वो खंडर बन जाते हैं, ठीक है, तो अब एक टाइम होता है सब कुछ खत्म हो जाता है, वैसे ये खत्म हो गया अभी सारा एपिसोड, वैसे वो तो मैसेज दे रहा है कि हमारी जो जीवन है ना, हम इंसानों का जीवन भी एक ड्रीम है। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर हम लोग यहाँ पर जो अर्थ पे आए हैं ना, हम लोग ये एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, और एक दिन हम लोग इस अर्थ में नहीं रहेंगे। मयंक सर जो तुम लोग आज पढ़ा रहे हैं शायद इस अर्थ में नहीं रहेंगे, लेकिन उनका वीडियोस रहेगा, ठीक है, आने वाली जनरेशन का। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि आने वाली जनरेशन भी मेरे वीडियोस देखेगी और शायद मुझे प्यार करेगी। आई थिंक यू ऑल लव मी ऑल्सो। तो आई एम डूइंग दिस फॉर द सोसाइटी एंड सोसाइटी विल ऑलवेज रिमेंबर मी कि एक सर आए थे, बहुत कोशिश की उन्होंने बच्चों को हर चीज को इजी और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के, थोड़ा सा पढ़ाई बहुत बर्डन है मुझे पता है तुम लोग के ऊपर में, तो आई वांट टू मेक इट वेरी एंटरटेनिंग फॉर यू। तो यहाँ पर भी एक मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे, लाइक स्पिरिट्स। ये हम लोग का जो लाइफ है एक ड्रीम है, ठीक है। सर आई एम, बस 4-5 लाइन, सर आई एम वेक्स्ड बियर विद माय वीकनेस, बोल रहा है अभी मैं थोड़ा गुस्सा हूं, फर्डिनेंड को बोल रहा है मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया हूं, बिकॉज मुझे याद आ गया कि कैलिबान जो है बदमाशी करने वाला है, ठीक है। बियर विद माय वीकनेस, राइट, ओल्ड ब्रेन स्टबल्ड, मेरा जो दिमाग है थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है, तो टेंशन है मेरे को। बी नॉट बी डिस्टर्ब विद माय इन्फर्मिटी, बोल रहा है मेरा जो ये मूड है इससे तुम अपने आप को डिस्टर्ब मत करो। इफ यू प्लीज, अगर तुमको चाहिए, रिटायर इनटू माय सेल, मेरे सेल में चले जाओ, मेरे रूम में चले जाओ, एंड देयर रिपोज, और वहां जाके रेस्ट करो। अ टर्न और टू आई विल वॉक टू स्टिल माय बीटिंग माइंड, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा टहलूंगा, 1-2 राउंड मारूंगा और सोचूंगा मुझे क्या करना है, और राउंड मारने के बाद मैं हो सकता हूँ ठीक भी हो जाऊंगा, ठीक है। तो फर्डिनेंड एंड मिरांडा वी विश यू पीस, और फर्डिनेंड एंड मिरांडा आप शांत रहो, आप खुश रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो यहीं तक करेंगे हम लोग, इसके बाद की जो लाइन है उसको अपन पार्ट 3 में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, आई होप मैं आपको समझा पाया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2-3 बार आप इसको देखो, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में दो, मैं फिर आपको बता दूंगा। बाय बाय।